हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने गिवन हैं और इन टॉपिक्स को समझाने के लिए 3 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स समझे थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक इकोनॉमी यानी एक अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो और नवंबर 2021 में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो तो आप तैयारी कर सकते हो इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से, जहां से आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स से स्टडी कराई जाती है। साथ ही साथ आपको मिलती है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, बेस्ट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और हर 4th सेशन में होती है आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस, जहां से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अनअकैडमी से सीए की प्रिपरेशन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हो और वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें गोल्स में क्लिक करके अपना सीए फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हो और वहां पर जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिए गए हैं उसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए कोड SUPER सुपर को यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने समझा होगा कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन बींग्स पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मतलब कमाना और खर्च करना, मतलब प्रोडक्शन उत्पादन करना, कंजम्पशन उसको उपभोग करना, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना और इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग को इन्वेस्ट करना। इन सभी चीज़ों को हम जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इकोनॉमी का मतलब होता है इन सभी एक्टिविटीज़ का एक सिस्टम, यानी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो इन सभी एक्टिविटीज़ का जो सिस्टम होता है उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है या फिर इंडिया की इकोनॉमी का क्या मतलब है, तो इंडिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या सिस्टम है, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, वहाँ वो किस तरीके से काम करती हैं, भारत में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाती हैं, किस तरह से यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई काम करती है एक्सेट्रा। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या कहलाता है, भारत की इकोनॉमी कहलाता है। अब जितनी भी इकोनॉमीज़ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड से आपको पता चल रहा होगा कि इन दोनों का कंबाइन ही क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, मतलब केंद्र योजित अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि सेंट्रली प्लान मतलब एक सेंट्रली कोई अथॉरिटी होती होगी, वो प्लान करता होगा सारी एक्टिविटीज़। तो इस तरह की इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उस पर किसका कंट्रोल होता है, उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या फिर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसका हर एक रिसोर्सेज पर कंट्रोल होता है। और साथ ही साथ यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, किस तरह से कंज्यूम करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी सरकार ही यहाँ पर कर्ता धर्ता होती है। लोगों को अपनी मर्जी से ज़्यादा काम करने का फ्रीडम नहीं होता है। सरकार ये डिसाइड करती है कि किसी वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, किस तरह की वस्तुओं को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाना चाहिए एक्सेट्रा। और इस तरह की जो इकोनॉमी का जो पर्पस होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, मतलब पूरे समाज का कल्याण करना, यानी हर किसी पर्सन को इक्वल अमाउंट मिले, ना तो कोई ज़्यादा गरीब हो और ना ही कोई ज़्यादा अमीर हो। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो एग्जांपल है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। इसको कभी कभी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं उन पर किसका कंट्रोल होता है, पीपल का, यानी लोगों का। यानी लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, उनकी क्या प्राइस होना चाहिए एक्सेट्रा। कंज्यूमर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, किसको कंज्यूम करना है एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है और जो यहाँ का मेन पर्पस वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। यानी मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें लोग अपनी मर्जी से व्यवसाय कर सकते हैं और ऑब्वियसली जब वो
बिजनेस करेंगे तो उनका मेन पर्पस क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। गवर्नमेंट का यहाँ पर काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आसानी से वस्तुओं को प्रोड्यूस कर सकें और जो कंज्यूमर हैं वो आसानी से कंज्यूम कर सकें। वहीं जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें दोनों के फीचर्स मिलते हैं, मतलब यहाँ गवर्नमेंट भी साथ साथ काम करती है और पीपल भी, मतलब कुछ रिसोर्सेज पर सरकार का कंट्रोल होता है और कुछ रिसोर्सेज पर होता है पीपल का कंट्रोल, यानी लोगों का कंट्रोल। कुछ व्यवसाय सरकार चलाती है और कुछ व्यवसाय लोग चलाते हैं। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी हो गई, यहाँ पर आपने देखा है कि पैरेलली सरकार और लोग दोनों आपस में बिजनेस करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं और प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। गवर्नमेंट कंपनी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट कंपनी पर लोगों का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट कंपनी पर गवर्नमेंट डिसाइड करनी है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने उसकी कॉस्ट होनी चाहिए एट्सेट्रा। जैसे रेलवे का एग्जांपल हो गया, तो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेती है, सरकार। टिकट का प्राइस क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ रेल चलनी चाहिए एट्सेट्रा। लेकिन वही जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनमें यह डिसीजन कौन लेता है, लोग लेते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और मार्केट फोर्सेस दोनों का कंट्रोल होता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कंज्यूमर्स की तरफ से होती है और सप्लाई होती है प्रोड्यूसर्स की तरफ से, क्योंकि कंज्यूमर मांग करते हैं, उपभोक्ता यह मांग करते हैं कि हमें यह वस्तु चाहिए और उसकी वो क्या कीमत देने के लिए तैयार हैं। प्रोड्यूसर्स यह डिसाइड करते हैं कि किन वस्तुओं को बनाना है और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और इन दोनों के इंटरेक्शन से ही किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। तो मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों में ही मार्केट जो फोर्सेस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। वहीं मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी रोल होता है, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यानी प्राइवेट ओन्ड बिजनेसेस में मार्केट फोर्सेस काम करते हैं और जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उनमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और यहाँ का जो पर्पस होता है वो दोनों ही होता है। यानी अगर प्राइवेट बिजनेसेस हैं तो वहाँ पर जो पर्पस होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो सरकारी कंपनीज हैं वहाँ का पर्पस क्या होगा, सोशल वेलफेयर, मतलब ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो गरीबों तक पहुंच सके। अगर हम बात करें सरकार का क्या रोल होता है, तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार का रोल कंबाइन होता है। यानी वो लॉ एंड ऑर्डर को तो देखती ही देखती है, साथ ही साथ वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिससे कि वहाँ के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स का ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके, उनको एक्सप्लॉइट, उनका शोषण ना कर सके। इससे रिलेटेड भी वो पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी सरकार ही सब कुछ करता धरता होती है, और ऐसी इकोनॉमी का एग्जाम्पल शायद आपने सुना भी होगा, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया। मार्केट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। और मिक्स्ड इकोनॉमी की जो एग्जाम्पल है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। अब हम देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो देखिए ये वाला टॉपिक भी आपके फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है। वहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था जिसका नाम था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक समस्या, और इसका दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब देखिए हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड हैं, यानी असीमित हैं। अगर हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी आन पड़ती है। वहीं उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या फिर कुछ और हो, वो लिमिटेड होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लिमिटेड ना हो। समय, पैसा, धूप, पानी, सब कुछ लिमिटेड है। और साथ ही साथ इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब एक ही जैसे रिसोर्सेज को हम अपनी कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि समय हो गया, आप अलग अलग तरीके से अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हो। आप पढ़ाई कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो एट्सेट्रा। आपके पास दूध है, आप चाय बना सकते हो, आप कॉफ़ी बना सकते हो, आप दही बना सकते हो एट्सेट्रा। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्स को कौन सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करोगे, यानी आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यही क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नेशन नहीं है, ऐसा कोई भी राष्ट्र या फिर ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। किसी कंट्री में पानी की कमी होती है तो किसी कंट्री में
ज़मीन की कमी होती है, तो किसी कंट्री में सस्ती लेबर नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वो अपने देश में रहने वाले सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। इसीलिए हर एक इकोनॉमी को, हर एक नेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से अलोकेट करे, किस तरीके से बंटवारा करे अपनी अलग अलग ज़रूरतों के ऊपर, ताकि उसकी मैक्सिमम ज़रूरतें पूरा हो सकें। और ये डिसीजन जो होता है वो कंट्री लेवल पर भी होता है और व्यक्तिगत लेवल पर भी होता है, क्योंकि यहाँ हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम देश को लेके चल रहे हैं, ना कि एक व्यक्ति को या फिर एक बिजनेस को। तो हर एक कंट्री किस तरीके से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग ज़रूरतों में बंटवारा करती है, यही क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गई, ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक नेशन को फेस करनी पड़ती है, हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 3 तरह की होती हैं। पहली, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में। दूसरा, कैसे प्रोड्यूस करें। और तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करें। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसका नाम है क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में, इसका मतलब है कि हर एक इकोनॉमी को, हर एक नेशन को यह डिसाइड करना होता है कि उसके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके वो कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गए, यानी जनरल पब्लिक को जो वस्तुएं और सेवाएं चाहिए। कैपिटल गुड्स हो गए, यानी बिजनेसेस को जो गुड्स चाहिए, मतलब मशीनरी, प्लांट्स वगैरह एट्सेट्रा। और तीसरी गुड्स हो गए वॉर टाइम गुड्स, जैसे कि अगर युद्ध हो जाए किसी देश के साथ तो जितने भी आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो होने चाहिए, पूरे मिसाइल्स वगैरह होनी चाहिए, रॉकेट्स वगैरह होनी चाहिए। तो लेकिन हर एक कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन वो करेगी और कितनी क्वांटिटी में करेगी। जैसे कि आपने जब इंडिया का बजट आता होगा तो आपने सुना होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे हैं उसमें से वो 2% एजुकेशन पर खर्च कर रही है, 3% एग्रीकल्चर पर खर्च कर रही है, या फिर 4% वो डिफेंस पर खर्च कर रही है। कई बार क्रिटिक्स जो होते हैं वो इस चीज़ की बुराई भी करते हैं कि एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं, इतनी रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि वो सारी ज़रूरतों पर उसके अकॉर्डिंग ही खर्च कर सके। तो हर एक नेशन को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पर ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए जाएं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किए जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करें। और जब हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती है उसका मतलब होता है टेक्निक को डिसाइड करना। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की 2 टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो वर्कर्स के थ्रू होता है, और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो मशीन्स के थ्रू होता है। जब कभी भी हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करते हैं तो ये थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन इनसे प्रोडक्शन करने में टाइम ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। वहीं मशीन से प्रोडक्शन करने पर जो कॉस्ट है वो कम आती है और टाइम भी कम लगता है, और गुड्स भी एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो हर एक नेशन को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि वो जो प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए वो कौन सी टेक्निक अपनाए। क्या वो ज़्यादातर प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के थ्रू करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू करें। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इकोनॉमी है, वहाँ के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनसंख्या बहुत है, तो यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट कौन सी टेक्निक अपनाएगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। वहीं अमेरिका, जापान जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन उसके मुकाबले जो जनसंख्या है वो कम होती है, तो वो कौन सी टेक्निक अपनाएगी, वो अपनाएगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होगी, यानी उत्पादन की लागत कम होगी, और साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन करें। देखिए, किसके लिए उत्पादन करेगा मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में किस तरीके के लोग रह रहे हैं और उनमें से डिसाइड करना कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उत्पादन किया जाए। जैसे कि हर एक नेशन में जो लोग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो अमीर लोग और दूसरे होते हैं गरीब लोग। तो यह डिसाइड करना कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाएगा, अमीर के लिए या फिर गरीब के लिए। जब प्रोडक्शन गरीब लोगों के लिए किया जाता है तो उसके लिए जो मोटिव होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होगा तो जीडीपी भी कम होगी, यानी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो भी
कम होगी। जैसे कि हमारे इंडिया में सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है कि जो वो बिजनेसेस कर रही है, जो भी प्रोडक्शन वो कर रही है, उसके पीछे पर्पस क्या होगा, क्या वो गरीब लोगों के लिए कर रही है या फिर अमीर लोगों के लिए। तो इसका आंसर क्या है, सरकार को क्या ध्यान में रखना पड़ता है, अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? आंसर है गरीब लोगों के लिए। जैसे कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उन सभी में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो गरीब लोगों को ध्यान में रखकर की जाती है, ना कि अमीर लोगों के लिए। और वहाँ पर प्रॉफिट कम होता है क्योंकि वहाँ की जो फीस होती है, वहाँ की जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग उन सेवाओं को यूज़ कर सकें और उनको फ़ायदा हो सके, यानी समाज कल्याण हो सके। वहीं जो अमेरिका, जापान जैसी नेशंस हैं, उनमें जो प्रोडक्शन वर्क होता है वो ज़्यादातर किसके लिए होता है, वो अमीर लोगों के लिए होता है, ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। इसीलिए अमेरिका जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी ज़्यादा होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जितनी भी अभी हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो देखिए, हर एक इकोनॉमी इसके लिए अलग अलग से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है। वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह की इकोनॉमी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स बनाती है तो कोई थोड़े सिंपल प्लान्स बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, जिसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज पर भी सरकार का अधिकार होगा और वही डिसाइड करेगी कि कौन सी वस्तुओं को प्रोड्यूस करना है और क्या उसकी कीमत होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का पर्पस होता है वो सोशल वेलफेयर ज़्यादा होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। सोशल वेलफेयर का मतलब है कि सरकार चाहेगी कि हर एक व्यक्ति को इक्वल इनकम मिले, ना तो कोई ज़्यादा अमीर हो और ना ही कोई ज़्यादा गरीब हो। इसलिए सरकार को जो सही लगता है वही प्रोड्यूस करती है। अगर सरकार को लगता है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएं ताकि उनको लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी। अगर सरकार को लगता है कि उनके देश को किसी बाहरी देश से प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, तो वो डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करेगी। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही सरकार डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ताकि समाज कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उनकी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। और कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी सरकार ही डिसाइड करती है। और मैंने बताया था कि हाउ टू प्रोड्यूस में हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि इससे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को काम मिलता है। और जब ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके घर में इनकम आएगी, तो सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा। वहीं जो तीसरी प्रॉब्लम का सलूशन है कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, उसका आंसर है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए किया जाता है। क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो सरकार यह चाहेगी कि जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को दूर किया जा सके। अब उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी ऐसी होती है जहाँ पर रिसोर्सेज पर लोगों का अधिकार होता है। लोग अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपनी मर्जी से बिजनेसेस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से मांग कर सकते हैं कि हमें यह वस्तु चाहिए, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो वहीं मार्केट इकोनॉमी में जो तीनों प्रॉब्लम का सलूशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। बात करें कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में, यह कैसे डिसाइड होता है, तो यह डिसाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों मिलके। कंज्यूमर जिस चीज़ों की मांग ज़्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर्स उसी चीज़ों को ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि इससे उनकी कीमत ज़्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जैसे कि आपने इंडिया में भी देखा होगा कि जब कोरोना वायरस सिचुएशन आई तो अचानक से मास्क की मांग बढ़ गई, सैनिटाइजर्स की मांग बढ़ गई। तो स्टार्टिंग में तो कमी थी, सप्लाई कम थी, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पूरी मार्केट में सैनिटाइज़र, मास्क की बाढ़ आ गई, और साथ ही साथ उनके प्राइसेस भी अच्छे खासे बढ़ गए। तो यानी मार्केट इकोनॉमी में जिन चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और उससे उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की बात करें, तो मार्केट इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ की जाती है, क्योंकि अगर मशीनों से काम ज़्यादा किया जाएगा तो कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा प्रोडक्शन में, क्वालिटी भी अच्छी होगी। वहीं अगर होम टू प्रोड्यूस की बात करें, यानी किसके लिए उत्पादन करें, तो मार्केट इकोनॉमी का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, रिच पीपल से या फिर पुअर पीपल से, ऑब्वियसली अमीर लोगों से। तो मार्केट इकोनॉमी में उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है
जो कि अमीर लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग होती हैं। लग्जरी आइटम्स जितने भी होते हैं वो सारे ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब सरकार और लोग दोनों का इसमें मिला जुला रोल होता है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर तो करती ही करती है, साथ ही साथ वो कुछ ऐसे बिजनेसेस पर भी कंट्रोल करती है जो नेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो गरीबों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। जो सरकारी बिजनेसेस फर्म्स होंगी वो ये देखेंगी कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए जो कि गरीबों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनसे कि सोशल वेलफेयर मिल सके। और जो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज़ हैं वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगी जिनसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। वहीं हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें तो सरकार लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पर ज़्यादा जोर देगी, और वहीं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पर, यानी वो मशीनों से उत्पादन ज़्यादा करेगी। होम टू प्रोड्यूस में जो सरकारी फर्म्स हैं वो गरीबों के लिए उत्पादन करेगी, और जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अमीरों के लिए उत्पादन करेंगी। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस तरीके के और वीडियोस के लिए कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और करियर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।